आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और बीसी साहब और मैम रजिस्ट्रार और डॉक्टर सुनील फोगाट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज का जो विषय है हमारा एलएलबी के संबंधित, तो वो बीसी साहब को ब्रीफ आउट करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो CRSU में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का स्वागत है। तो एक न्यूज़ के बारे में कि काफ़ी दिनों से प्रयास में थी यूनिवर्सिटी कि हम यहाँ पर लॉ के कोर्स किए जाएं। तो लॉ के लिए हमने पिछले साल LLM तो स्टार्ट कर दिया था, PG कोर्स, क्योंकि एकेडमिक जो है वो कोर्स है, तो इसलिए हम उससे अपने लेवल पर कर सकते थे। कल ही हमें जो है, हमने इससे पहले 2-3 महीने पहले BCI में अप्लाई किया था लॉ 3 ईयर और लॉ 5 ईयर के लिए, कि मतलब लॉ 3 ईयर और 5 ईयर, क्योंकि 60-70 किलोमीटर हम यदि जींस से किसी भी साइड में चलते हैं तो कहीं पर भी जो है ऐसा कोर्स नहीं है। तो एक डिमांड भी थी एरिया की, और इस एरिया में क्योंकि सारे हरियाणा में सभी जगह पर हैं, केवल जींद ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लॉ के कोर्स नहीं है। तो हम काफ़ी दिनों से प्रयासरत थे इसके बारे में, और कई बार कोशिश की। पीछे उसमें कुछ कंप्लेंट्स लगी थी, वो कंप्लेंट्स का हमने जवाब दे दिया। तो कल ही BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कल ही जो है एक पत्र जारी किया है, जिसमें हमें उन्होंने 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर कोर्स दोनों जो है, दोनों की स्वीकृति दी है। और वो भी उसके साथ साथ 60-60 के 2 सेक्शन ईच कोर्स, यानी कि 120 दोनों में जो है एडमिशन होंगे। और उस एडमिशन यानी कि टोटल 240 जो है बच्चे लॉ फर्स्ट ईयर में 3 एंड 5 ईयर में कर सकते हैं। आज ही हम उसका शेड्यूल जारी कर देंगे कि कब से एडमिशन है। अभी टेंटेटिव डेट ये है कि 2 से 11 तक हम अप्लाई करेंगे कि 3 ईयर 5 ईयर दोनों के लिए, और 120 सीट्स के लिए। उसमें 11 दिन का टाइम जो है दिया जाएगा, क्योंकि सत्र हम पहले ही जो 1 महीना लेट हो चुके हैं, तो कम जल्दी ही समय में। और हमें उम्मीद भी है, क्योंकि रेस्पॉन्स जो यहाँ का लोगों का है वो काफ़ी अच्छा है कि लॉ जो है जल्दी आना चाहिए, तो इसीलिए हमने प्रयास भी किया था। तो हम विदिन 15 डेज और 20 डेज जो है ये प्रक्रिया पूरी करके उनकी क्लासेज जो है शुरू कर देंगे। इसी मंथ लास्ट तक मुझे उम्मीद है 20 और 25 के बीच में हम उनकी क्लासेज शुरू कर देंगे। तो स्टाफ है आपके पास? हाँ, स्टाफ हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, और कुछ हमारा LLM का जो है ऑलरेडी 4-5 टीचर उसमें हैं, और कुछ वो शॉर्ट लिस्ट हम इजीली, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। वॉक इन इंटरव्यू हम विदिन 7 डेज यदि हमें जरूरत पड़ी और की तो वो हम कर सकते हैं। वैसे टेम्परेरी स्टाफ है, परमानेंट है? हाँ, पर परमानेंट स्टाफ के लिए 3 महीने का टाइम हमें BCI ने दिया है कि विदिन 3 मंथ्स आपको जो है परमानेंट या रेगुलर जो है स्टाफ भर्ती करना पड़ेगा। उसके लिए हम आज ही एप्लीकेशन डाल रहे हैं वहाँ पे, इसकी कॉपी लगा के। उसमें जो शर्त है कि विदिन 3 मंथ्स जो है लोग के जो रेगुलर टीचर के रूप में वो कॉन्ट्रेक्चुअल देंगे या परमानेंट देंगे या सेल्फ फाइनेंसिंग पर देंगे, वो सरकार की जो है स्वीकृति के बाद जो संभव हो पाएगा। इसमें आप फाइल, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, लंबे समय से लगा चुके आप फाइल, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया है, खासकर रेगुलर स्टाफ के लिए? देखो, गवर्नमेंट तो जब देगी जब उनके पास लेटर होगा। लेटर हमारे पास कल मिला है, आज ही हम उसकी प्रक्रिया जो है मेल कर देंगे, एक लेटर डाल देंगे गवर्नमेंट को कि ये उनकी एक शर्त है, उसके तहत हमें इतनी सीट्स जो है सैंक्शन करी जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे, और मैं खुद जो है वहाँ पर, चाहे मुझे 2 दिन लग के साथ बैठ के हम उसको निकालने की कोशिश जल्दी कराने की, क्योंकि उसमें 3 मंथ्स की कंडीशन है। इसमें कोई बजट का भी प्रावधान है तो गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने? नहीं, फिलहाल हम इसको SMS में रखेंगे, सेल्फ फाइनेंसिंग में। यदि मतलब गवर्नमेंट में इसकी हम अपील करेंगे, वहाँ लेटर डाल देंगे, उसके लिए हमें इसी में पास करके उनको भेजना होगा, वो हम जल्दी जो है इसका भेज देंगे। लेकिन फ़िलहाल वो इस साल जो है SMS में ही चलेगी। बार बार ये शिकायतें आ रही कि जब भी आप सेल्फ फाइनेंस पे कोई एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो तो उसमें काफ़ी फीस बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जो नीडी फैमिली है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। देखिए, हमने यहाँ पे कोर्सेज जितने भी SMS के शुरू किए हैं वो बेमुकाबले दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के हरियाणा में और ऑल इंडिया में सबसे हम जो है फीस यहाँ के इलाके के अनुसार ही रखते हैं।
आपने देखा भी होगा साइंसेज के हमने SFS में कोर्स शुरू किए थे, और आर्ट्स में सोशोलॉजी, और ये इनमें भी हमने बहुत ज़्यादा फ़ीस उनके लिए नहीं रखी, शायद 15,000 या ऐसा ही लगभग जो है उनकी फ़ीस है, इसी के आसपास। तो ये कोई जो है 1 साल के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। बाकी फैकल्टी में भी नियमित स्टाफ नहीं है, उसके लिए क्या हाँ, है? उसके लिए सरकार ने हमें अभी 61 जो है प्रोफेसर्स, एसोसिएट, असिस्टेंट और प्रोफेसर की वो जो पोस्टें स्वीकृत की हैं, उसकी प्रक्रिया अभी जो है चली हुई है। वो ऐड हो गई थी, लेकिन यूजीसी की कुछ जो रेगुलेशन में चेंज आया है, कंडीशंस में उन्होंने दोबारा चेंज किया है, उसके तहत अभी हम जो है 1-2 दिन के अंदर ही उसको दोबारा ऐड करने जा रहे हैं। जी सर, लॉ का जो कोर्स है कहीं ना कहीं सौगात माना जाता है, खासकर पूरे जिन डिस्ट्रिक्ट की। यस, तो ये जो आपके एफर्ट्स चले हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग कहाँ से हुए और किस स्टेप के बाद आप सक्सेस? देखिए हमने अभी इसको पिछले इसमें जो है करीब मार्च अप्रैल में, दिसंबर 22 में, हाँ दिसंबर 22 में उनकी क्योंकि लास्ट डेट थी, उस टाइम हमने टाइम पे अप्लाई कर दिया था। उसके बाद उनकी जो है मीटिंग होती है, जिसके जो है चेयरमैन वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, और अप्रैल में इसकी जो इंस्पेक्शन हो गई थी, उस इंस्पेक्शन में एक जो है उसमें ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि आपके पास जो है रेगुलर फैकल्टी का हमें कोई जो है शॉर्ट लिस्ट का वो दो कि शॉर्ट लिस्ट आपने की है। वो हमने उनको शॉर्ट लिस्ट करके दे दिया था, लेकिन उसके बाद फिर उनका जो है अभी जो कल लेटर परसों फिर इनकी दोबारा मीटिंग हुई है, जिसमें वो मिनट्स जो है उन्होंने अप्रूव कर दी, और वो जो है जो ऑब्जेक्शन हमारा था हमें उन्होंने दिया गया था, उसका हमने जवाब दिया, उससे वो सेटिस्फाइड हुए। और हमने उनको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो स्टेट गवर्नमेंट में इस तरह की प्रॉब्लम जो है नहीं होती, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से जो है उसकी स्वीकृति लेनी होती है पोस्ट की। उसके लिए वो जो है तैयार हुए, और उसमें हरियाणा के भी BCI के मेंबर हैं, हमारे मित्र हैं प्रताप सिंह वकील जो BCI के मेंबर हैं, वो खुद मीटिंग में भी थे। इसके अलावा डिप्टी CM जी उन्होंने भी जो है फ़ोन किए 1-2 जगह, तो हम काफ़ी प्रयास से जो है उसको जो है लेकर आए हैं, और इसमें हमारे 6 महीने 7-8 महीने लगभग जो है लगे हैं। डिप्टी CM साहब का वो मानते हैं? हाँ, उनका भी मतलब सभी का सहयोग है। मैंने BCI का पहले बताया कि प्रताप सिंह हैं, वो खुद मीटिंग में थे क्योंकि मेंबर हैं वो। उन्होंने डिप्टी CM साहब ने भी एक जो है BCI के मेंबर वो किया, और ये मैं आपको बताऊं कि अभी हमारा लेटर भी नहीं आना था, उसमें थोड़ा टाइम लगता, तो उन लोगों के प्रयास से जो है लेटर हमारा और जल्दी निकल गया, जिससे हम इस साल जो है इस सत्र के लिए एडमिशन कर सकते हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने संजीदगी दिखाई है लाभ हाँ, दिलाने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा और क्या कुछ करने जा रहे हैं? उनका ये हुआ है कि जो इस साल ना होता, क्योंकि वो लंबी लिस्ट है, अभी भी शायद आपको मैं बताऊं कि हमारा कुछ पहले जो 3-4 लेटर हैं उनमें से निकला है। यदि ये 15 दिन या 20 दिन हो तो हम शायद एडमिशन भी नहीं कर सकते, ना इतने बच्चे रहने थे। स्ट्रक्चर वगैरह पर्याप्त वगैरह आपके पास? हाँ, बिल्डिंग हमारे पास, हमने इंस्पेक्शन करा दी थी, उससे वो खुश थे, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी है, एक ब्लॉक हमने ऊपर जो है पूरा ले लिया था। और इसके अलावा हमें 20 टीचर ब्लॉक 3 की भी जो है वो हुआ है, अभी परमिशन मिल गई, उसकी हमने पैसे ONBCC को जो है दे दिए हैं, वो जल्दी ही जो है काम उसका शुरू हो जाएगा। लाइब्रेरी का और गेस्ट हाउस का ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। लाइब्रेरी भी इसी साल जो है होने की उम्मीद है कि 4-5 महीने में उसमें लगेंगे। बड़ी अचीवमेंट है आपकी ये। इसके अलावा नेक्स्ट क्या प्लान बना रहे हैं? नेक्स्ट अभी एक मीटिंग करेंगे सभी स्टाफ की, जिसमें अपने जो टीचर्स हैं और जो एकेडमिक काउंसिल है उसमें भी डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह के अगले कोर्स जो है अगले साल शुरू किए जाएं। इस बार भी हमने काफ़ी कोर्स जो है आपके साथ लिस्ट आ भी गई होगी आपके पास, काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट इस बार जो हमने की है। BCA, BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इंग्लिश, होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, और लैंग्वेज कल्चर फ्रेंच का लैंग्वेज में डिप्लोमा स्टार्ट किया है, स्पेनिश में किया है। MA पब्लिक एड, MA सोशोलॉजी, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 1 ईयर PG डिप्लोमा इन डाटा साइंस, और MA फाइन आर्ट्स
ये जो कोर्स हैं जो हमने इस साल शुरू किए हैं। इसके अलावा ये 2 कोर्स जो कल आए हैं, LLB ऑनर्स 3 इयर्स, ये ऑनर्स है, ये और थोड़ा सा बता दूँ इसमें, LLB ऑनर्स 3 ईयर प्रोग्राम और BA LLB ऑनर्स 5 ईयर प्रोग्राम, ये 2 जो है कल आए हैं। अभी इनके एडमिशन सितंबर में कर दिए जाएंगे। जिस प्रकार से ओपनिंग आप करेंगे LLB के कोर्सेज की, क्या उस ओपनिंग के टाइम पर किसी ऐसी लॉ की डिग्निटरीज को आप इनवाइट करेंगे ओपनिंग सेशन के दौरान? चलो उसमें कोशिश करेंगे कि कोई जज हमारा जो यहाँ से हो, हरियाणा में या सुप्रीम कोर्ट में एक हमारे जज हैं यहीं से आसपास से, उनकी कोशिश करेंगे कि उनको जो है बुलाया जाए, जो यहीं जींद के आसपास के एरिया के हैं। और जिन लोगों ने साथ दिया है सभी का सहयोग है, और उन लोगों को भी हम इनवाइट करेंगे लेक्चर के लिए, BCI के मेंबर्स हैं। और क्योंकि अभी इसकी प्रक्रिया 2-3 साल चलनी है, 2 साल के लिए स्पेशली दी गई है, और हमें 3 महीने का टाइम जो है इनको भरने के लिए दिया गया है कि पोस्ट जो है आप जो है रेगुलर मोड में लेके आएंगे। तो इन सभी के बाद जो है जैसा भी प्रोसेस होगा, जैसे समय की डिमांड होगी इस तरह से सर फाइनेंस से चलाइए तो फीस कितनी होनी चाहिए? फीस अभी उसके लिए हमने मीटिंग बुलाई है, 1-2 दिन में करेंगे, क्योंकि अब एडमिशन के शेड्यूल में तो फीस देनी जो है नहीं है, अभी तो हम उसमें शेड्यूल देंगे। फीस जो है हम ज़रूर, लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में हैं उन सबसे कम रखेंगे, जींद के हालात को देख